गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अभिजीत सर। और आज हम बिहार बोर्ड का रेनबो पार्ट 2 जो इंग्लिश का बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है अ पिंच ऑफ अ स्नफ, जिसके लेखक मनोहर मांगोलकर हैं। इस पार्ट का आज हम लोग शॉर्ट समरी। पिंच ऑफ अ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मनोहर मांगोलकर। यहाँ पर जो है अ पिंच ऑफ अ स्नफ जो है एक कहानी है जो कि मनोहर मांगोलकर के द्वारा लिखा गया है। तो ये स्टोरी है, एमसीक्यू के लिए तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और राइटर का नाम तो तुम्हें अच्छे से याद कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि राइटर का नाम जो है तुमसे परीक्षा में जो है मिलान करने वाले यानी मैच द कॉलम में पूछता है, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है। तो इसे तुम अच्छे से याद कर जाओ। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी, यानी कि यह जो है कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग का मतलब होता है बच्चों रोचक, और इंटरटेनिंग का मतलब होता है मनोरंजक, यानी यह काफी ज्यादा रोचक और मनोरंजक कहानी है। इन दिस स्टोरी द राइटर एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका हु ऑलवेज टेल्स अ लाई, यानी कि इस कहानी में बच्चों जो लेखक हैं, राइटर का मतलब लेखक जो है किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो अपने मामा नानू काका के बारे में वो इस कहानी में जो है वर्णन कर रहे हैं। इस कहानी जो है पूरी तरह से उनके मामा नानू काका पर आधारित है। हु ऑलवेज टेल्स अ लाई, यानी कि जो हमेशा झूठ बोलते हैं, एंड चीट्स ऑन अदर इन हिज ओन वे, और दूसरों को अपने तरीके से धोखा देते हैं। चीट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, धोखा देना। तो वो दूसरों को अपने तरीकों से धोखा देते हैं। He comes to Delhi at his sister's house to meet the minister, यानी कि वह जो है कहाँ जा रहे हैं बच्चों, दिल्ली आते हैं। कहाँ आते हैं, तो अपने बहन के घर आते हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए। बट द नरेटर डज नॉट वांट नानू काका टू कम, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, जो नरेटर है यानी कि जो लेखक है, कहानीकार है, वो नहीं चाहता है कि नानू काका जो है आए। But at his mother's insistence, he takes leave from the office and undeservingly narrator goes to the railway station to receive his maternal uncle। लेकिन अपनी माँ के दबाव पर, इंसिस्टेंस का मतलब होता है दबाव देना, वो क्या होता है अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और बिना मन के, ठीक है, अपने बिना मन से वो जो नरेटर है वो रेलवे स्टेशन जाता है किसे रिसीव करने, तो अपने मामा नानू काका को रिसीव करने के लिए वो जो है स्टेशन की ओर जाता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं बच्चों। नानू काका ट्रेवल्ड सेकंड क्लास कैरेज एट थर्ड क्लास टिकट, यानी इसमें क्या बोला जा रहा है कि नानू काका जो है वो सेकंड क्लास कैरेज यानी कि द्वितीय श्रेणी का जो बोगी होता है उसमें यात्रा करते हैं, लेकिन उनके पास टिकट कौन सी क्लास का है, थर्ड क्लास का टिकट है। और वो किस बोगी में ट्रेवल कर रहे हैं, सेकंड क्लास में ट्रेवल करते हैं। सो ही वॉज काउट बाय द टिकट चेकर, इसलिए टीटी जो है, जो टीटी जो होता है वो जो टिकट चेकर होता है, टिकट को जांच करने वाला, उनसे वो पकड़े जाते हैं, उसको पकड़ लेता है वो। बट मैनेज द प्रॉब्लम इजिली, लेकिन वो इस समस्या को आसानी से वो क्या करते हैं, जो है उसको मैनेज कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। नानू काका वांट टू मीट अ मिनिस्टर, नानू काका जो है एक मंत्री से मिलना चाहते हैं। सो ही वेंट टू सी द मिनिस्टर बट ही डिड नॉट गेट एनी अपॉइंटमेंट टू गेट इन टच विद द मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली पहुंचकर जो नानू काका हैं वो एक मंत्री से मिलना चाहते हैं। वेलफेयर मंत्री है बच्चों, याद रखना, मंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन मंत्रियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट, जो देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, अपॉइंटमेंट जो है लेना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब है कि मंत्रियों से मिलने के लिए सबसे पहले हमें जो है उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मिलने का समय लेना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के मंत्री हमें मिलते हैं और तब जाकर के बुलाया जाता है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है लोगों को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, और तब जाकर के जो है मंत्री जो है लोगों से मिलते हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया है करीब 3 दिनों का है, ठीक है ना। ये जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों, कितना दिन है, 3 दिनों के बाद जो है मंत्री से मिलने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। At last, Nanu Kaka plays a trick to fulfill his selfish aim at seeing a minister, and he really succeeded in doing so। और अंत में नानू काका जो है एक खेल खेलते हैं, एक योजना बनाते हैं, अपने स्वार्थी योजना, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी योजना को पूरा करने के लिए एक ट्रिक आजमाते हैं, ताकि वो जो है मंत्री से जल्द मिल सके, और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं।
He tells his sister son to hire a royal car, यानी वो जो है अपने सिस्टर सन का मतलब क्या होता है कि अपने भगिने को, ठीक है, क्योंकि लेखक के जो है नानू काका मामा है तो लेखक उनका भगना हुआ, तो वो अपने भगने से कहते हैं कि एक रॉयल कार लाने के लिए कहते हैं, एक शाही कार जो है किराए पर लेने के लिए कहते हैं, और उन्हें उसे वो अपना ड्राइवर बोलते हैं कि तुम अब मेरा जो है उस कार का ड्राइवर बन जाओ। वो अपने भगना से कहते हैं कि तुम जो है मेरा ड्राइवर बन जाओ। He catches a motor and took a royal car to serve his evil purpose, इसलिए वो क्या करते हैं किराए पर जो है एक रॉयल कार को लेते हैं ताकि वो अपने इस पर्पस को जो है वो पूरा कर सके, ठीक है। इविल पर्पस का मतलब यहाँ पर होता है बुरे उद्देश्य, यानी उस बुरे उद्देश्य को वो पूर्ति कर सके। नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर एंड अगेन रीचेस द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर। इसलिए जो है नानू काका जो है खुद मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो जो है एक एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, यानी ज्योतिषी का वेशभूषा धारण कर लेते हैं और फिर उनसे मिलने के लिए, मतलब मंत्री से मिलने के लिए उसके रेसिडेंस यानी कि घर आवास पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चों, इन दी विजिटर्स बुक ही राइट हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। यानी कि वो जो विजिटर बुक होता है, जो आगंतुक पुस्तक होता है, जिसमें बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं या बड़े बड़े अफसर जो होते हैं, जब आप उनके घरों पे जाते हैं तो आपको एक विजिटर बुक दिया जाता है, एक डायरी दिया जाता है, जिसमें आने वाले का पता, एड्रेस लिखा जाता है, समय नोट किया जाता है, ठीक है, ताकि जब मंत्री किसी काम से अगर बिजी हो तो बाद में वो देख सके कि उस दौरान जो है कौन कौन उनसे मिलने आया था और किस पर्सन से वो नहीं मिल पाए। तो इस जानकारी के लिए विजिटर बुक होता है बच्चों। तो उस विजिटर बुक में नानू काका क्या करते हैं, अपने जो है गलत एड्रेस लिख देते हैं और यह दिखाते हैं कि वो जो महाराजा ऑफ निन्नौर हैं उनके वो क्या है, हेरिटेटरी एस्ट्रोलॉजर है, यानी कि जो है पुरोहित हैं, उनके गुरु हैं, उनके जो है एस्ट्रोलॉजर कहने का मतलब है कि ज्योतिषी हैं। सून एज द मिनिस्टर सी दैट एड्रेस, अब जैसे ही जब मंत्री फ्री होता है और उस अपने विजिटर बुक में देखता है कि जो है महाराजा ऑफ निन्नौर जो है, ठीक है, महाराजा ऑफ निन्नौर के जो एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं उनसे मिलने आए हैं, तो वो जो है व्याकुल हो जाता है। रेस्टलेस का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। मंत्री जो है नानू काका यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर के रूप में यहाँ पर अपने आप को दर्शा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है, ठीक है। एट लास्ट द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम एट द रेसिडेंस ऑफ नानू काका, और अंत में जो वेलफेयर, जो कल्याण मंत्री है, वेलफेयर मिनिस्टर है, वो स्वयं मिलने के लिए आता है। नानू काका जो पता वहां पर जो विजिटर बुक में लिख करके आए थे उस पते पे वो मिलने के लिए आता है। एंड थस नानू काका सी द मिनिस्टर वेरी इजीली, और इस तरह से नानू काका जो है बड़े आसानी से जिस मंत्री से वो मिलना चाहते हैं उनसे मुलाकात उनकी हो जाती है। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सीम्स वेरी रियल। सच में ये कहानी जो है काफी ज्यादा हास्यप्रद है और काफी ज्यादा वास्तविक प्रतीत होती है। तो ठीक है बच्चों, हमने इस समरी को काफी अच्छे से कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको ये समरी जो है काफी समझ में आई हुई है और आपको अच्छा भी लगा हो। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो, हमारा जो है प्रयास अच्छा लगा हो, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए शॉर्ट समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।